अब यहां पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 के अंदर ये जो टोटली मूवमेंट है ये क्या है, इम्बैलेंस है। अब इम्बैलेंस क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है इम्बैलेंस क्या होता है तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इम्बैलेंस क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इसे जरा समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम जाएंगे इम्बैलेंस टॉपिक के ऊपर। तो देखिए फेयर वैल्यू गैप का मतलब ये होता है जैसे कि आज के दिन निफ्टी 50 यहां पर ओपनिंग लिया, ओपनिंग लेने के बाद आप लोग यहां पर देख सकते हो ये लेवल था हमारा, ठीक है, ये लेवल था और यहां पर देख सकते हो आप लोग फेयर वैल्यू गैप यहां पर बनाया और बनाने के बाद हमें ऊपर का मोमेंट देखने को मिला। अब ये क्या है, ये है इम्बैलेंस। अब इम्बैलेंस कैसे होती है, तो जैसे कि यहां पर भारी मात्रा के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, बायर देखने को मिल रहा है, सेलर यहां पर हमें कमजोर देखने को मिल रहा है और बायर हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, मजबूत देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से हमें सीधा मार्केट जो है यानी कि निफ्टी 50 हमें ऊपर ही जाता हुआ दिखा, कहीं पर भी हमें यहां पर फेयर वैल्यू गैप नहीं देखने को मिला। ये मार्केट में कैसे क्रिएट होता है, ये मार्केट में ऐसे क्रिएट होता है जहां पर बायर को कहीं ना कहीं भरोसा है जो यहां से हम ऊपर लेके जाएंगे और सेलर के अंदर यहां पर स्ट्रेंथ नहीं है, जिसके वजह से हमें यहां पर फेयर वैल्यू गैप नहीं देखने को मिला। मार्केट देखिए दो ही चीजों से चलती है, बाय ऑन सेल पे चलती है, तो जब यहां पर सेलर कमजोर हो गए और बायर यहां से जो अपना ताकत दिखाया ऊपर तक दिखाते ही गया। क्या इन चीजों को आप लोग समझते हो, इन चीजों पे आप लोग गौर करते हो, बस आप लोग यहाँ पर सिर्फ कॉल पुट करने के लिए आते हो। आज के दिन भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये जो बना था यहाँ पर कैंडल, यहाँ पर गए होंगे नीचे के लिए, लेकिन यहाँ पर उनको नीचे में ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद देख सकते हो ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिला। यानी कि आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर हमें ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिला। अब ये जो है इम्बैलेंस, इससे हम कैसे बच सकते थे, तो इसको जरा समझिए। अब ये है डिस्काउंट एरिया, ठीक है, ये क्या है, डिस्काउंट एरिया, और ये हो गया अपना इम्बैलेंस एरिया। तो इम्बैलेंस एरिया में अगर आप जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो यहाँ पर ट्रैप होने की ज्यादा संभावना रहता है। कैसे, आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कहीं पर भी यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला, नहीं देखने को मिला। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रीवियस चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला। देखिए ऐसे नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आया, यानी कि यहाँ पर बायर सेलर दोनों का यहाँ पर दबदबा हमें देखने को मिला और पूरा का पूरा दिन हमें देखने को मिला। यहाँ पर देख सकते हो लोअर लो, यहाँ पर लोअर लो, यहाँ पर हायर हाई बनती हुई नजर आई है या फिर नहीं आई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, जिससे हमें ये पता लगता है मार्केट अभी यानी कि निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक, ऐसे कंडीशन में हमें एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस देखना चाहिए, क्या वहां से फेयर वैल्यू गैप ले रही है। ठीक है, उसके बाद हमें जो भी अपना करना होगा वहां पर हम करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे आज का मार्केट, तो आज के मार्केट के अंदर हमें फेयर वैल्यू गैप नहीं देखने को मिला, इम्बैलेंस देखने को मिला। अब इम्बैलेंस को हम कैसे यहाँ पर देख सकते थे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिला और कहीं न कहीं यहाँ पर कहीं पर भी अगर हम मान के चलिए चलते हैं तो यहाँ पर 200 पॉइंट का हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। तो अब इसका 50% कहीं न कहीं यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यहाँ पर, ठीक? ये लेवल है 80 का, ठीक है? जब यहाँ पर अब जैसे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, अब उनका ऑर्डर यहाँ पर अगर पेंडिंग होता, तो मार्केट कहीं न कहीं यहाँ तक आती और यहाँ से जब सपोर्ट लेती तब हमें एक ऊपर का मूवमेंट और ये जो रहता यहाँ पर थोड़ा-सा मूवमेंट अच्छा रहता। क्यों? यहाँ पर आई नीचे तो ये डिस्काउंट एरिया, अगर यहाँ डिस्काउंट एरिया में आ जाती तो सबसे अच्छा होता, लेकिन अगर डिस्काउंट एरिया के आस-पास अगर यहाँ डिस्काउंट एरिया ये है और डिस्काउंट एरिया के आस-पास यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर के जाती, यहाँ से इस तरीके से रिट्रेसमेंट लेकर के, तो हमें एक यहाँ पर बढ़िया अपॉर्च्युनिटी मिल सकता था ऊपर जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर लोग गलतियाँ क्या कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, फोमो में आ जाते हैं। फोमो किस तरीके से क्रिएट हो जाता है? तो फोमो इस तरीके से क्रिएट हो जाता है, आप लोग कई बार रिट्रेसमेंट का वेट करते हो, पहला नंबर। जब आप रिट्रेसमेंट का वेट करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको सीधा मार्केट
ऊपर ही देखने को मिलता है और आप लोग देखते ही रह जाते हो। तो ऐसे कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना चाहिए। जहाँ से बाइंग आई है वहाँ से लेकर के वहाँ आप सीधा फिबोनाची टूल को लगा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ लगाया और यहाँ से यहाँ लगाया। बस हम यहाँ पर 50% कहाँ पर आ रही है? ये आ रही है। 50% को हम यहाँ पर मार्क करके रख लेते हैं। बस वही लेवल आ गई ना यहाँ पे। देख सकते हो 26,074 का लेवल है। बस यहाँ तक हम वेट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अगर देखते हैं सपोर्ट लेते को तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अब ये क्या है? इम्बैलेंस है। तो इम्बैलेंस एरिया में कहीं पर भी आप जाओगे तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस क्या होता है? ट्रैप होने का। तो इस बात का ध्यान में रखा करो, जल्दबाजी मत किया करो। हाँ, अगर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनाती तो यहाँ पर जैसे कि रिट्रेसमेंट तो यहाँ पर एक ऊपर जाने के लिए मिल सकता था। अब यहाँ पर क्या होता है? बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? जैसे कि अब मार्केट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक ही साइड का हमें मूवमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पर कहीं न कहीं हमें कहीं पर भी यहाँ पर नहीं देखने को मिला, जो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पर सीधा इम्बैलेंस हमें देखने को मिला। या तो ऐसे कंडीशन में हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए या नहीं तो हम अपने लॉजिक के ऊपर कामकाज करते, यानी कि यहाँ पर 50% तक का वेट करते, तो हमें यहाँ पर कोई अपॉर्च्युनिटी मिल सकता था। देखिए, ये वीडियो मेरा सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से होता है, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ। आप लोग हमेशा सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करें, प्रयास किया करें, जितना सीखोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रह सकता है ना? तो अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से चीज़ें देखोगे, अगर इसको सीखोगे तो आप लोगों को कुछ समझ में आ सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि कल जो है 1 जनवरी 2026, कल हम 1 जनवरी 2026 में जाने वाले हैं, तो क्या कल के दिन किस तरीके से कामकाज रह सकती है? निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो किस तरीके से हमें लेवल को देखना चाहिए? किस तरीके से हमें मार्केट को समझना चाहिए? किस तरीके से हमें चीज़ें आना चाहिए? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएँगे डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे, चीज़ें ध्यान से देखोगे, जो लोग मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किए, वो जाकर के जॉइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर कहीं न कहीं देखोगे तो देखो, आज के दिन बायर का दबदबा हमें देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर कल के दिन हमें एक इंडिसीजन कैंडल देखने को मिला और आज के दिन देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल देख सकते हो, एक ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? क्या हमें अब ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? तो देखिए, कहीं न कहीं अभी के टाइम पर अगर हम बात करेंगे, तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कौन-सा लेवल है? तो 26,240 का। अगर इस लेवल के ऊपर टिक जाती है, तो हमें यहाँ पर एक ऊपर का मूवमेंट, यानी कि जो न्यू ऑल टाइम हाई है, वो भी हमें टच करता हुआ नज़र आ सकती है। यानी कि निफ्टी 50 के अंदर हमें 26,500 का जो साइकोलॉजी का लेवल है, ये भी हमें टच करता हुआ नज़र आ सकती है। ठीक है? इस बात का ध्यान में रखना। तो ऐसे मार्केट में आप लोगों को ज़्यादा कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ लॉजिक के ऊपर भी हमें कामकाज करना चाहिए। ठीक है? अब लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। ध्यान से देखना, कोई लोग जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो अभी के टाइम पर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारे लिए जो अब कामकाज आ सकती है 26,280 का, ठीक है? जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट जो हमारे लिए यहाँ पर रह सकती है, वो रह सकती है 26,054 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पर देख सकते हो इस लेवल के ऊपर गैप अप खुली थी, ऊपर का मूवमेंट, फिर यहाँ से देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे का मूवमेंट, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट किया, देखिए ऊपर का मूवमेंट। तो कहीं न कहीं ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। इस लेवल पर हम नज़र बना करके रख करके चल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुलने के बाद लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, तो हम यहाँ पर हाँ, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर अगर हमें एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेड कैंडल मिलेगी, लो मार्क करके चल सकते हैं, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर कहीं न कहीं जो हमारा पहला लेवल रह सकता है, वो रह सकता है 26,230 और उसके बाद हमारा जो क्लोजिंग होगा, वो हमारे लिए लेवल रह सकती है, ठीक है? अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल के आस-पास आती है और यहाँ पर जब हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, हम सीधा इसके हाई को मार्क करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं ऊपर की तरफ देख सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखना। कभी भी ज़्यादा हमें
कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें लॉजिक समझना चाहिए, लिक्विडिटी कहाँ-कहाँ पर है, फेयर वैल्यू गैप कहाँ-कहाँ पर है, इम्बैलेंस कहाँ-कहाँ पे बन रही है। ये चीज़ें हम अगर देखेंगे तो चीज़ें हमें समझ में आ सकती है। अगर हम यहाँ पर जल्दबाज़ी करेंगे, जल्दबाज़ी के चक्कर में फँसेंगे तो जानते ही हो आप लोग ट्रैप के अंदर फँस सकते हो, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है? तो चलिए अब थोड़ा-सा हम यहाँ पर सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं, तो सेंसेक्स का चार्ट भी आप लोगों के सामने है, तो सेंसेक्स कहीं न कहीं 85,300 लेवल के ऊपर कामकाज करते को दिख रही है। तो सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की तो 85,724 का लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे, तो अभी के टाइम पर जो सपोर्ट निकल के आ रही है, जो मेरे नज़र में 85,086 का लेवल निकल के आ रही है, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। सेंसेक्स के अंदर ये नो ट्रेडिंग ज़ोन रह सकता है, इस रेंज के अंदर आप लोग कॉल पुट नहीं कर सकते, ये ट्रैप रेंज रह सकता है। थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, हम यहाँ पर थोड़ा-सा संयम बना करके रखेंगे, धैर्य बना करके रखेंगे, डिप लेगी, डिप लेने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके इस लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पर वेट करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेड कैंडल बनती है, हाई मार्क करके ग्रीन कैंडल बनती है, हाई मार्क करके चलेंगे, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं ऊपर की तरफ देख सकते हैं। लॉजिक आप लोग देख सकते हो जब इस लेवल के ऊपर गई थी, इतना बड़ा ऊपर का मोमेंट, लेवल ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट लिया, नीचे का मोमेंट, आज के दिन इसको ब्रेकआउट किया, ऊपर का मोमेंट, तो अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया जा सकता है और यहाँ से हमें एक ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, कोई भी कॉल पुट के चक्कर में ना पड़े, सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर बात करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सपोर्ट रह सकती है हमारे लिए ये वाला लेवल 59,389 का और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारे लिए ये वाला लेवल रह सकता है जो कि हमारा साइकोलॉजी का लेवल 60,000 का यहाँ पर आ जाती है। तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगी हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाएगी, ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ठीक है? ऐसी कंडीशन में हमें जो साइकोलॉजी का लेवल है वो भी टच करता हुआ नज़र आ सकती है। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल रेड बनेगी, लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाएगी, नीचे की तरफ देख सकते हैं, इस लेवल के आस-पास आती है और यहाँ पर जब हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ये जो रह सकता है, ये एक नो ट्रेडिंग ज़ोन रह सकता है, फ्लैट खुलती है, ऐसी कंडीशन में हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की जो लर्निंग है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।